मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। तलब 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 बस तेरी है मुझे, नसों में तो नशा बन के घुलना यूं ही, मेरी मोहब्बत का करना तू हक ये अदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इसकी वजह? मेरी फैमिली। मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। उनको मुझसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं। जाने अनजाने में मेरी बहनों ने जो फैसले लिए थे, समहा मेरी मम्मा ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन मैं जानती हूँ वो आज भी उन फैसलों से खुश नहीं है। मायरा, मैं इंडियन कल्चर से भले ही दूर रहा हूँ, बट इंडियन नॉर्म्स और वैल्यूज को आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी फैमिली और आंटी से बात किए बिना तुमसे शादी करना चाहता हूँ? नहीं, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन आंटी और तुम्हारी फैमिली के डिसीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए तुम्हारा फैसला है। मुझे नहीं पता कभी। क्या नहीं पता? और प्रॉब्लम क्या है मायरा? एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे हैं, और मुझे नहीं लगता तुम समझ पाओगे। मायरा, समझाने की कोशिश तो करो, शायद समझ जाओ। कबीर, मेरी मम्मा बहुत सेंसिटिव है। हर एक माँ का सपना होता है अपनी बेटी की शादी करवाना, और उनका ये सपना सिर्फ मैं ही पूरा कर सकती हूँ। वो मुझ पर बहुत विश्वास करती है, और मैं उनका ये विश्वास कभी नहीं तोड़ सकती। हम एक बार आंटी से बात तो कर सकते हैं, शायद वो मान जाए। नहीं, वो नहीं मानेगी। मैं उनको जानती हूँ, वो मुझसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। आई नो व्हाट हर ड्रीम्स आर। बट मायरा, माँ बाप बच्चों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ही लेते हैं। यही तो मैं नहीं चाहती कबीर, कि फिर से मेरी मम्मा अपनी खुशियों को साइडलाइन करे। आई विल नॉट लेट दैट हैपन। कबीर, हम एक छोटे से शहर से हैं। हमारी दुनिया, हमारी खुशियां इस छोटे से दायरे में सीमित है। और तुम गलत नहीं हो। शायद तुम्हारे कल्चर में तुम अपनी खुशियों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो। वेल, थोलिया के खिलाफ मेरा पहला आर्टिकल छप चुका है, तुमने पढ़ा? पढ़ लूंगा, पर व्हाट्स द पॉइंट? कहना क्या चाहते हो? अनफॉर्चुनेटली वही जो तुम नहीं सुनना चाहते हो। डोंट रन अराउंड द बुश। कोर्ट ने म्यूनिसिपैलिटी की सारी बातें मान ली हैं, और जो स्टे ऑर्डर उन्होंने कैंटीन पर लगाया था वो कल हट जाएगा। और तुम्हें तो ये न्यूज़ मिल जानी चाहिए थी, इतने बड़े जर्नलिस्ट हो, सारी दुनिया की न्यूज़ होती तुम्हारे पास। अफसोस अपने डैड को नहीं समझ पाए। कबीर, इतने सालों से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बिजनेस डील छोटी हो या बड़ी उन्होंने आधे अधूरे में छोड़ी हो। उनके बिजनेस राइवल्स उनकी चाल समझ पाए इससे पहले वो अपनी चाल ही बदल लेते हैं। सैंडी, मैं अपने डैड के साथ काम नहीं करता। जानना चाहते हो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं अपने डैड को अच्छी तरह जानता हूँ, उनके काम को जानता हूँ, उनके काम से वाकिफ हूँ। और अगर ये सब मुझे नहीं पता होता ना, तो मैं भी तुम्हारी तरह डैड का फैन होता। और रही बात इस फ्रेश डील की, तो कंपटीशन इस बार बहुत टफ है। कबीर माय फ्रेंड, ये बात भी तुम्हारे डैड को पता थी, इसलिए उन्होंने इस पूरे जयपुर में थोलिया को अपना पार्टनर बनाया, क्योंकि उसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सो डोंट वरी, ये डील हम ही जीतेंगे।
मायरा, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कबीर। मायरा, सैंडी और मैं एक दूसरे को पहले से जानते हैं, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। वो थोलिया के साथ काम करता है। और कितना झूठ बोलोगे तुम कबीर? मायरा, लेट्स लीव। और झूठ सुनने की जरूरत नहीं है। जो हमने देखना था हमने देख लिया। मैं इस कबीर को नहीं छोड़ूंगा, तुम देख लेना। मैं तो पहले से ही समझ गया था कि वो तुम बीच में मत आना। और तुम ये बिल्कुल मत समझना कि उसने तुम पर कोई फेवर किया वो आर्टिकल छपवाकर न्यूयॉर्कर मेल में। उसने बस तुमको ब्राइब किया है अपना मकसद पूरा करने के लिए। ब्लडी अपॉर्चुनिस्ट। मायरा, अपना मूड ठीक कर लो। रोजी प्लीज मुझे थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। I'll speak to you later. तुम्हारा चेहरा पूरा मुरझा गया है। इतना स्ट्रेस लोगे तो कैसे चलेगा मायरा? गॉड, थोड़ी प्राइवेसी मिल सकती है? आप दोनों यहाँ से जाने का कष्ट करेंगे? क्यों? क्यों जाऊं मैं? ये कमरा सिर्फ तुम्हारा है क्या? हाँ है, बट तुम यूजुअली शाम को आती हो ना, तो वो एकदम आज बीच में। सब ठीक तो है ऑफिस में? तुम्हारा जॉब तो नहीं चला गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली वो कबीर ने। रोजी रिया प्लीज तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। राजेश, वो टेबल पे जाके देखना ऑर्डर क्या है। हाँ? सॉरी, मैं अंदर आ गया। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, कुछ बताना था तुम्हें। सो क्यों, क्या हुआ? आभा, तुम्हारा म्यूनिसिपैलिटी का जो केस है। हाँ, व्हाट अबाउट दैट? उसकी हियरिंग की डेट आई नहीं है। और वो अब आएगी भी नहीं। मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता। आई थिंक वो तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहते। आप क्या बोल रहे हो? प्लीज थोड़ा क्लियरली बताओगे? सो द थिंग इज, कोर्ट ने तुम्हारा केस लेने से मना कर दिया है। मना कर दिया है? ऐसे कैसे मना कर दिया है? आभा, तुम्हारे लॉयर ने तुम्हें बताया होगा कि कोर्ट म्यूनिसिपैलिटी के सारे नोटिसेस को एनालाइज करेगा, राइट? हाँ, बट तो बस कोर्ट ने सारे नोटिसेस को एनालाइज किया। दे वर सेंट टू यू एंड रिसीव्ड बाय यू। कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर तुम्हें दिया था उसे वापस ले लिया है। नो। देयर इज सम कंफ्यूजन। हमारे लॉयर ने कहा था कि हम ये केस जरूर जीतेंगे। ऐसा कुछ नहीं है आभा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सामान उठा के बाहर फेंकने की? हाउ कैन यू डू दैट? और तुमने जो किया उसके बाद में क्या करती? टेल मी। मैंने तुम्हें प्रपोज किया, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझे अपना रिवेंज लेना ही था। रिवेंज? अच्छा, तो तुमने बदला लिया मुझसे? मैंने मना किया क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती।